कोई प्रोफेशनल बंदी या बंदा भी ढूंढते हैं कि अच्छा जिससे प्रॉपर नहला, अब क्योंकि ये भी एक कारोबार है मैं नहलाने वाली, उनको उनसे क्या करवाना चाहिए, नहलाना चाहिए? देखें वो जो नहलाने वाले गसाल या गसाला यानी गुस्ल के लिए बुलाया जाते हैं, जिनको बुलाया जाता है, अगर वो वाक़तन यानी जानते हैं, मसनून तरीका जानते हैं और अपने वक्त की कुछ उजरत लेते हैं तो कोई इसमें बुराई नहीं है, उनको दे सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारे तजर्बे में ये बात आई कि पेशावर गसाल पता ही कुछ नहीं होता। हाँ, एक्टिव होते हैं वो लोग पानी डालने में, कपड़े उतारने में, लेकिन जो मसनून तरीका है, मसनून तरीके से वो पूरी तरह से वाकिफ नहीं होते। हमें ख़वातीन के बारे में अपनी वालदा से पता चला कि फ़लाँ मौके पर जो है वो पेशावर गुस्ल देने वाली बुलाई भी थी और बड़ा ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। हमारी बड़ी हमशीरा भी आलिमा हैं, जब उन्होंने बताया कि अज़रूए शरा यहाँ पर इस चीज़ को यूँ किया जाएगा, तो वो जो पेशावर गुस्ल देने वाली थी उसने सोचा कि शायद अब मेरी जो फीस है उसमें कोई कमी ना आ जाए, ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू हो गई। तो मैं ऐसे लोगों से बड़ा नाला हूँ जो शरीयत के मसाइल जानते नहीं, लेकिन उस वक़्त जो है ना वो बड़े मामे चाचे का किरदार अदा कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, शरीयत नाम है, अल्लाह जल्ल वाला का हुक्म, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका। तो मुबारक तरीके के मुताबिक गुस्ल देने वाला वो बाद में खुद भी गुस्ल कर ले, ये उसके लिए मुस्तहब अमल है। और फिर गुस्ल के हवाले से करीबी आइज़ा का इंतखाब इसलिए बेहतरीन होता है कि देखें इंसान है, और जो बात की थी ना कि जल्दी की, क्योंकि दुनिया में रहते हुए इंसानी जिस्म पर मुख्तलिफ तबई असरात मुरतब हो सकते हैं, जिस्म में पिलाहट आ जाए या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो अब एक अजनबी आदमी या दूर का आदमी वो जब गुस्ल देगा तो बाहर जाके बोलेगा जी उनको गुस्ल दिया था तो उसमें ये ऐप था, ये ऐप था, ये कमी थी। तो इसलिए करीबी आइज़ा गुस्ल दें, ताकि अगर कोई ऐसी कोई तब्दीली आई भी, प्रोफेशनल आते हैं वो सख्त हाथ भी लगा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है वो, तो के लिए तो बिल्कुल नरम हाथ रुई से नहलाने का हुक्म है ना, कि उसे तकलीफ होती है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने कि बड़ा जो है ना वो देख सुन के और बड़े एहतमाम से, बड़े वक़ार से, बड़ी शाइस्तगी से इस अमल को अंजाम देना चाहिए। अच्छा, आपने जिक्र किया कि अगर 40 लोग गवाही दे दें जी जी तो जन्नत में वो पक्का जाएगा। तो जैसे आजकल माहौल है, लोग तो एक दूसरे की बुराई करने को ज्यादा प्रेफर करते हैं कि अच्छा यार ऐसा था या ऐसी थी, सारी जिंदगी ऐसी गुजर गई, अच्छा अल्लाह इसकी मगफिरत करे। इस सूरत में भी जो है वो जन्नत में जाएगा या क्या उसकी बुराई लिखी जाएगी? देखिए, अब बुराई करने वाले, जाने वाला तो चला गया, बुराई करने वाले वो अपनी आकबत, अपनी आखिरत जो है ना ख़राब कर रहे हैं। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उज़कुरू हसनाती मौताकुम, जाने वाले की खूबियाँ बयान करो, जाने वाले की कमालात बयान करो। उयूबात पे तो पर्दा डालने का कहा गया, जिंदा रहते हुए भी अपने मुसलमान भाई के उयूबात पे पर्दे डाले जाएं, जब वो दुनिया से चला जाए तो तब भी उसके उयूबात पे पर्दे डाले जाएं। हाँ, एक सूरत ये है कि ऐसे उयूबात जिससे लोगों के दीन और दुनिया के नुकसानात जो है ना उससे मुताल्लिक हैं, तो फिर इन चीज़ों को अज़राए हमदर्दी इस तौर पर बयान करना कि ताकि लोग महफूज रह सकें। मतलब किसी ने किसी के पैसे देने थे, वो दुनिया से चला गया, कोई और फ्रॉड में, कोई और ऐसे केस में मुब्तला था कि लोगों के बड़े बड़े नुकसानात जो है ना वो उससे मुमकिन मतलब हो सकते हैं या ईमान ख़तरे में पड़ सकता है, तो ऐसे मौके पर बता देने में कोई हर्ज नहीं है।